ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 14 आर्यभट्ट के अभ्यास कार्य को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बच्चों, आज की वीडियो कक्षा में हम पाठ नंबर 14 आर्यभट्ट नामक पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो चलते हैं हम अभ्यास कार्य की ओर। बेटा, इस पाठ का पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत कि एक पद में उत्तर दें। सूर्य है कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा से उदय होता है अथवा सूर्य सन किस दिशा से निकलता है। पूर्वश्याम पूर्व दिशा की ओर से निकलता है। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत। ये कहते हैं आर्यभट्ट की वेदशाला, वेदशाला का अर्थ होता लैब, लेबोरेटरी, कहां पर थी। पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्र में वर्तमान समय में पटना बिहार में। तीसरा प्रश्न है बेटा, महान गणितज्ञ है ज्योतिषी च कह आसीत। यानी महान मैथमेटिशियन और ज्योतिषी कौन था। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट था। आर्यभट्टेन कह ग्रंथ रचित। आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी। आर्यभट्टियम, उन्होंने अपने एक ग्रंथ बनाया था, वह अपने नाम पर ही उन्होंने उसका नामकरण किया था, आर्यभट्टियम। बेटा, प्रश्न नंबर 1 का अंतिम प्रश्न है, अस्माकम प्रथम उपग्रहस्य नाम किमासीत। आर्यभट्ट है। हमारे पहले प्रथम उपग्रह का नाम क्या था। आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट है। तो बेटा, प्रश्न नंबर 1 यहां पर आपका समाप्त होता है। अब हम 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा, पूर्ण वाक्य में उत्तर कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। ठीक है बेटा, अब हम इसके अभ्यास कार्य को प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं वन बाई वन करके। बेटा, आर्यभट्ट है सुस्थापित है सिद्धांत है कि वह आज जो आर्यभट्ट का सिद्धांत है वह कौन सा स्थापित हो चुका है, कौन उसको मानते हैं, कौन सा है जिसको मानते हैं। सूर्य चलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति संप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है कि वे सूर्य और पृथ्वी, ये कह रहा है वह सूर्य है अचल है, सूर्य अचल है यानी स्थिर है, पृथ्वी च चला और धरती घूमती है, यह धरती यह पृथ्वी अपने अक्ष, अक्ष माने धुरी पर घूमती है। यह सिद्धांत अब स्थापित हो चुका है। सभी लोगों ने इस चीज को मान लिया है कि वे जो सूर्य और चंद्रमा हैं ये एक जगह ठहरे होते हैं, जबकि पृथ्वी इनकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमकर इनकी परिक्रमा करती अर्थात चक्कर काटती है। यह सिद्धांत अब स्थापित हो चुका है। दूसरा प्रश्न है बेटा, यथा पृथ्व्याः छाया आपतेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। तो ये कहता है इसमें कि भाई कि वे सूर्य ग्रहण अर्थात प्रश्न क्या है कि भाई चंद्र ग्रहणम कथम भवति, कि वे चंद्र ग्रहण कब होता है, किस प्रकार होता है। सूर्य परितः, सूर्य है परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा अपथेन संयोगात ग्रहणम भवति। ये कहता है कि वे सूर्य के चक्कर काटते हुए घूमते हुए भ्रमन्त्या पृथ्व्या चंद्रस्य, जब पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा काटते हुए उसके रास्ते में आ जाती है तब संयोग से सूर्य ग्रहण होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है कि वह जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के प्रकाश को रोकती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तीसरा प्रश्न बेटा, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण किस प्रकार दिखाई देता है। पृथ्वी सूर्य मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापतेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते, कि वह जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य आए हुए चंद्रमा का छायापतेन, तब छाया से उसकी रुक जाती, छाया पड़ती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है भैया। चौथा है बेटा, आर्यभट्टस्य विरोधम किम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ कि समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, कि वे समाज में नए विचारों को मानने में प्राय सभी लोगों को कठिनाई होती है।
जब हम कोई नियम बनाते हैं, नया नियम बनाते हैं, पुराने नियम को छोड़ते हैं और नया नियम बनाते हैं, तो उस नए नियम को हो सकता है बहुत आसान हो, सरल हो, लेकिन उसको अपनाने में हम सभी को कठिनाई होती है, ऐसा अधिकतर होता है। ठीक है भाई। तो बेटा प्रश्न नंबर 2 का अंतिम प्रश्न है कि भाई आर्य प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम इति कथम कृतम, कि भाई प्रथम पहले हमारे उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, तो क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है? उसका उत्तर होगा आधुनिक वैज्ञानिक है तस्मिन तस्य च सिद्धांते समाधार प्रकटित है, कि वे जो आजकल के जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनके विचारों में, किसके में, आर्यभट्ट जी के सिद्धांतों में अपना मत दिया है कि हाँ, कि जो आर्यभट्ट जी ने जो सिद्धांत बनाए हैं वो सही हैं। तो अस्यादेव कारणात, इस कारण से ही प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्टम कृतम, इसलिए हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने लोगों को बताया था कि भाई आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके जो सिद्धांत हैं कि क्या है, कि भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर का पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के चक्कर काटती है, वो दोनों स्थिर हैं, जबकि पृथ्वी एक निश्चित धुरी पर घूमती है। इसी सिद्धांत में, इन्हीं सिद्धांतों में अब सभी लोगों ने आदर किया। इसी को देखते हुए, उनके महान कार्य को देखते हुए हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया था। तो बेटा प्रश्न नंबर 2 यहां पर आपका समाप्त होता है। अब तीसरे की ओर चलते हैं। रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण कुरुत। देखो बेटा, पश्चिम दिशायाम, तो यहां पर आ गया कश्यायाम, ठीक है। परंपराया, तृतीय विभक्ति एकवचन, तो कया। गणित ज्योतिषा, ठीक है ना, तो यहां आ गया केन, किसके द्वारा। सामान्य जनाहा, यहां पर के आ गया। सूर्य पृथ्वी, पृथ्व्यो, तो यहां कयो आ गया, ठीक है। देखो जो रेखांकित पद है, केवल हमें उसके आगे, उसकी जगह पर ही केवल किम शब्द रूप का प्रयोग करते हैं, तब प्रश्न निर्माण होता है। सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम उस्तम गच्छति, कि सूर्य जो है वह पश्चिम दिशा में छिप जाता है। तो यहां पर क्या हो गया मेरा, पश्चिम, पश्चिम दिशायाम का हो गया कश्यायाम, किस दिशा में। फिर परंपराया की जगह पे कया। गणित ज्योतिषा, तो बेटा यहां पर आ गया केन, किसके द्वारा, किससे संबंध है। सामान्य जनाहा के, यानी प्रथमा व्यक्ति पुल्लिंग बहुवचन। पृथ्वी सूर्य हो, तो कयो। तो इस प्रकार आपको प्रश्न निर्माण करना है। इसका सीधा सिंपल है कि जो रेखांकित पद है उसके साथ में किम का शब्द रूप लगा देने से ही प्रश्न निर्माण होता है। तो बेटा आपका ये प्रश्न भी यहां समाप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, मंजूषा पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित, कि मंजूषा से उचित पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, कि वह सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता निकलता है और पश्चिम दिशा में जाकर के छिप जाता है, यानी कि उदेति अस्तम, ये विलोम पद भी हो जाएंगे, उदय निकलना, अस्तम छिपना। सूर्य अचल है पृथ्वी चे चला, यानी सूर्य जो अचल है, स्थिर रहता है, पृथ्वी चलती है, तो यहां विलोम पद भी हो जाएगा, चला अचल। तीसरा है पृथ्वी स्वयं की अक्ष घूर्णति, पृथ्वी धरती अपने अक्ष धुरी पर घूमती है। यदा पृथ्व्या छायापतेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते तदा चंद्र ग्रहणम भवति, कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुकता है तब चंद्र ग्रहण होता है। नौकायाम उपविष्ट मानव नौकाम स्थिरम अनुभवती, कि वह नौका में, नाव में, बोट में बैठा हुआ आदमी नौका को स्थिर समझता है, ठहरा हुआ समझता है, दूसरे पदार्थों को वह चलता हुआ समझता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो बेटा प्रश्न नंबर 4 समाप्त होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करनी है। प्रथमो अयम, ग्रंथो अयम, तो यहां पर हो गया बेटा विसर्ग संधि होगी, ग्रंथ है जोड़ अयम। आर्यभट्टस्य अपि, आर्यभट्टस्य जोड़ अपि। तथैव, तथा जोड़ एव, तो यहां पर कौन सी संधि होगी बेटा, स्वर संधि हो गई तथाइम में। काल अतिगामिनी, काल जोड़ अतिगामिनी, काल यानी समय, अतिगामिनी। प्रथम उपग्रह से, प्रथम जोड़ उपग्रह से, यहां पर
इनमें स्वर संधि हुई। तो बेटा आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विपरीतार्थक पदानि लिखत। विलोम पद। उदय है अस्त है, अस्त है उदय, अचल है चल है, चल है अचल है, अंधकार है प्रकाश है, स्थिर यानी ठहरा हुआ, अस्थिर माने स्थिर, ठहरा हुआ, अस्थिर माने चलता हुआ, समादर है आदर रिस्पेक्ट देना, अनादर माने इंसल्ट करना, आकाश से आकाश, पृथ्व्याः चंद पृथ्वी। तो ये यहाँ पर आपका समाप्त हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। यहाँ सिनोनिम्स लिखने समानार्थक। संसारे लोके, इदानीम अधुना, इदानीम माने अब, अधुना माने भी अब होता है, वसुंधरा और पृथ्वी ये धरती के हैं, समीपे निकषा ये निकट के हैं, नियरेस्ट के हैं, गगनम गणनम, गणनम आकलनम गणना करना, काउंटिंग करना, राक्षसौ दानवौ। अगला प्रश्न और बेटा इसका अंतिम प्रश्न है कि वे वाक्यानि रचयत। इनमें बेटा संस्कृत का वाक्य बनाने का सीधा लॉजिक होता है कि जब कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति एक वचन की ही होगी। यदि आपने इनको गलत कर दिया तो गलत हो जाता है। तो यहां पर देखो, अब जैसे अहम के साथ मी लगा है, ठीक है ना। सांप्रतम, सांप्रतम अहम विद्यालयम गच्छामि, इसका अर्थ हुआ अब मैं विद्यालय स्कूल में जा रहा हूं। निक्सा, विद्यालयम निक्सा मंदिरम अस्ति, कि स्कूल के पास में, निक्सा माने निकट, पास में मंदिर है, देवालय है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं, परितः माने चारों ओर। वृक्षस्य ऊपरी वानरः उपविष्टः आसीत्, कि पेड़ के ऊपर बंदर मंकी बैठा हुआ है। उपविष्ट माने बैठा, अस्ति माने है। कर्म भूमि यानी कि कर्म भूमि जहां पर हम काम करते हैं। आर्यभट्टस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम अस्ति, कि आर्यभट्ट की जो कर्म भूमि थी वह पाटलिपुत्र थी। वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक आसीत, कि ये बेटा इसका अंतिम प्रश्न था, प्रश्न नंबर 7 का। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक है इसका हो गया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक आसीत। तो प्रिय छात्रों, आपका ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे पूरी आशा है आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभ्यास कार्य, यदि अभ्यास कार्य से संबंधित कोई समस्या रहती है, आती है, तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर आकर के भी फोन कर सकते हैं। तो बेटा आज की कक्षा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को 2 से 4 बार अवश्य सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद।